हाय दोस्तों, आप सभी को जैकंजल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं दक्षिण भारत कर्नाटका स्टेट के मैसूर में स्थित करते हुए रेल संग्रहालय के सामने खड़ा हूँ। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे का एक लंबा इतिहास है। आज की यात्रा समझने और जानने की है। भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में आज हम देखेंगे। रेल संग्रहालय मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है। यह मैसूर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह कृष्णराज सागर रोड मैसूर पर CFT अनुसंधान संस्थान के सामने ही स्थित करते हैं। कृष्णराज सागर रोड को KRS रोड के रूप में भी जाना जाता है। रेल संग्रहालय के पास एक पार्किंग क्षेत्र है। यह रेलवे संग्रहालय 1979 में भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किया गया। यह दिल्ली में राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय के बाद दूसरा एक संग्रहालय है। हमने टिकट खरीदा और अंदर आ गए। प्रवेश द्वार पर एक शॉपिंग सेंटर है। यह मैसूर रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मॉडल है। यह पहला दृश्य है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, इसमें लोकोमोटिव का एक विस्तृत संग्रह है, तस्वीरों और चित्रों की गैलरी है। यह संग्रहालय हमें विभिन्न प्रकार के परिचय देता है रेलवे ट्रैक के बारे में। यह रेलवे द्वारा शुरू से लेकर आज तक उपयोग किए जाने वाले ट्रैक के मॉडल्स है। वे ट्रैक नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज है। इन ट्रैक के निर्माण के तरीके और आयाम है। यह सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये सिग्नल रॉड्स है। इन सिग्नल रॉड्स का उपयोग बहुत कम दूरी की ट्रेनों को सिग्नल देने के लिए किया जाता है। छोटी दूरी से ही सिग्नल देने वाला कई सिस्टम है और बड़ा वाला सिंगल लीवर ग्राउंड फ्रेम है और दूसरा 5 लीवर डबल वायर फ्रेम है। 5 अलग अलग सिग्नल प्रदर्शित करने के लिए ये 5 लीवर डबल वायर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखे, यह है इंडिकेशन बोर्ड। यह पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रेलवे सिग्नल लाइट प्रदर्शित किए गए हैं। यह है मेरी वेदर स्टीम फायर पंप। यह स्टीम फायर पंप लंदन में निर्मित किया गया था। इस स्टीम फायर पंप का उपयोग मोबाइल आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया गया था। विभिन्न प्रकार की निरीक्षण कारों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह एक मीटर गेज निरीक्षण कार है। इसे MG निरीक्षण कार के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसे 1901 में बनाया गया था मैसूर रेलवे वर्कशॉप। यह एक 4 पहिया प्रकार का कोच है। इस कोच में लकड़ी की बॉडी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रेल के मॉडल्स है। नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के लिए विभिन्न प्रकार की रेलों का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में भारी रेल का उपयोग किया जाता है। ऐसे मार्गों के लिए मानक वजन 60 किलोग्राम प्रति मीटर है। यहाँ संग्रहालय हमें ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले पहियों के बारे में ज्ञान देता है। ये पहिए विभिन्न आकारों, वजन और आयामों में है। इस प्रकार के पहियों का उपयोग नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज में किया जाता है। यह तीसरी श्रेणी की नैरो गेज सीटिंग कम लगेज वैन कोच है। इस कोच की अधिकतम बैठने की क्षमता 30 यात्री है। यह कोच मैसूर राज्य रेलवे के अधीन था। यह बेंगलुरु और बंगारपेट लाइन के बीच काम करता था। कोच के एक तरफ गार्ड के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था है। यह लगेज कैबिन है। इस लगेज कैबिन में जानवरों को ले जाने के लिए एक खास तरीका का पिंजरा दिया जाता है। पिंजरे के एक तरफ डॉग केज लिखा होता है।
इस कोच को 1927 में हर्स्ट नेल्सन नामक एक अंग्रेजी कंपनी ने बनवाया था। यह है श्रीरंग मंडप। यह श्रीरंग मंडप मैसूर रेलवे संग्रहालय में सबसे आकर्षक में से एक है। यहाँ 2 रॉयल कोच है। यह महारानी सैलून यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह एक मीटर गेज कोच है। इस कोच का उपयोग मैसूर के महारानी महाराजा कृष्णराज वाडियार की पत्नी द्वारा यात्रा के लिए उपयोग किया गया था। इसे 1899 में बनाया गया था। इस कोच को पूरी तरह से रोज वुड पैनल से सजाया गया है। सैलून में रॉयल बेडरूम है। यह सैलून के बेडरूम का इंटीरियर है। यह कोच की छत चमकदार है। इसमें स्टडी रूम, नौकर का कमरा और बाथरूम है। इस कोच की खास विशेषताएं है राइटिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मूवेबल कॉट। इसमें एक फोल्डेबल वॉश बेसिन का उपयोग किया जाता है। एक और कोच है। डाइनिंग सैलून के साथ किचन महारानी सैलून से जुड़ा हुआ है। इसमें किचन, डाइनिंग हॉल, स्टोर रूम, शवर रूम और प्रेयर रूम है। इसमें एक निश्चित और समायोज्य खाना पकाने के ओवन का उपयोग किया जाता था। रॉयल कोचों में ऐसी मुहरें होगी। उस समय इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार के कोट, स्टैंड, ड्रेसिंग टेबल और अन्य उस समय के शाही परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये सबसे पुराना वजन का पैमाना है। इसका उपयोग पार्सल तौलने के लिए किया जाता है। पुलों, वैगनों और ट्रेनों के छोटे मॉडल्स भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और यह है कबानी रेलवे ब्रिज का एक छोटा सा मॉडल। कबानी ब्रिज इतिहास के सबसे पुराने रेलवे ब्रिज में से एक है। इसे 1735 में बनाया गया था। यह स्टीम इंजन का एक छोटा मॉडल है। विभिन्न प्रकार के वैगनों के छोटे मॉडल यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यह स्टीम इंजन का पूरी तरह से खुला मॉडल है। यह मॉडल स्टीम इंजन के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करता है। यहाँ ऐतिहासिक तस्वीरों का एक संग्रह आप देख सकते हैं। यह मैसूर स्टीम लोकोमोटिव शेड के फोटो संग्रह है। यहाँ रेलवे स्टेशन का एक छोटा मॉडल है। यह संग्रहालय का एक और प्रमुख आकर्षण है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हर किसी के लिए बहुत ही आकर्षक है। एक छोटी टॉय ट्रेन भी है जो स्टेशन की सेवा करती है। इस टॉय ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। इसमें 4 कोच है। इसकी बैठने की क्षमता 30 है। यह एक चक्कर में 600 मीटर की दूरी तय करती है। इस टॉय ट्रेन के रास्ते में एक हरी सुरंग और एक लेवल क्रॉसिंग भी है।
इस ट्रेन में बच्चे और सभी यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त टिकट की आवश्यकता भी नहीं। यह टॉय ट्रेन केंद्रीय कार्यशालाओं द्वारा निर्मित है। यह एक मीटर गेज डीजल लोकोमोटिव इंजन है। इसे 1968 में एक अमेरिका कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। इसका उपयोग मैसूर चामराजनगर खंड में किया गया था। इस इंजन का उपयोग सभी यात्री ट्रेनों में किया गया था। यह यहाँ बच्चों के खेलने का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के रेलवे गेट के मॉडल्स भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ एक उदाहरण है कि एक स्टीम इंजन एक वृत्त में प्रवेश कर रहा है। इस वृत्त को टर्न टेबल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग रेलवे इंजनों की दिशा बदलने के लिए किया जाता था। यह इस संग्रहालय का सबसे पुराना स्टीम इंजन का मॉडल है। इस इंजन को इंग्लैंड में बनाया गया था। इस इंजन में ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल किए गए थे। उत्तर रेलवे में इसका इस्तेमाल किया गया था। ये नैरो गेज इंजन 1900 में बनाया गया था। यह थोड़ा बड़ा इंजन है। यह इंजन मैसूर रेलवे के लिए 1932 में अंग्रेजी कंपनी WG बगनाल लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। यह 1933 में ट्रक में प्रवेश किया गया। मैसूर राज्य रेलवे ने इस लोकोमोटिव को 36,340 रुपीस की लागत से खरीदा। इसका उपयोग धीमी यात्रा सेवाओं के लिए किया गया था। यह दिखा रहे हैं कि पुरानी मालगाड़ी कैसी है। यह एक पुराना मॉडल वैगन है। वैगन के पीछे हिस्से में एक ब्रेक वैन भी लगाई जाती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल मालगाड़ियों में होता है। इसे कहते हैं ब्रेक वैन। ब्रेक वैन एक वैगन है। अंदर एक हैंड ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आपातकालीन स्थितियों में ट्रेन को अतिरिक्त ब्रेकिंग बल प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह संग्रहालय विभिन्न माध्यमों से रेलवे की प्रगति की व्याख्या करता है। यह एक कार का मॉडल है। इसका नाम ऑस्टिन रेल मोटर कार है। यह मोटर गेज वाहन 1925 में बनाया गया। ये रेल मोटर एक कार में रेल के पहिए को जोड़कर बनाई गई है। इसका उपयोग रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए किया गया था। इस वाहन की बैठने की क्षमता 6 है। ये एक नया मॉडल इंजन है। ये नैरो गेज स्टीम इंजन 1922 में बनाया गया था। मैसूर रेलवे ने इस इंजन को 57,791 रुपीस में खरीदा था। यात्री ट्रेनों में उपयोग किया जाता है और ये नवंबर 1922 में ट्रैक पर सेवा में प्रवेश किया। यह होइसला हाउस है। संग्रहालय में पर्यटकों के लिए एक ऑडियो विजुअल रूम भी है। यहाँ लोकोमोटिव इंजनों के कुछ फोटो संग्रह है। यहाँ चित्र स्टीम इंजन से बिजली के इंजन तक रेलवे के विकास का वर्णन करता है। आज रेल परिवहन भारत में सबसे बड़ा स्थान रखता है। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। लॉर्ड डलहौसी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। यहाँ बैज, बटन, तलवार और टिकट के कुछ संग्रह है। ये मैसूर के सुरक्षा अधिकारियों और कार्यालय कर्मचारियों के बैज है। भारतीय रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेलवे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है।
पुराने ट्रेन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ आप टिकट पंचिंग प्लेयर देख सकते हैं। यह सबसे पुरानी मॉडल टिकट प्रिंटिंग मशीन है। अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में टिकट प्रिंट होते थे। यह मशीन लगभग 105 साल काम करती थी। टिकट प्रिंट करने के बाद ऐसे बॉक्स में रखे जाते थे। इसे टिकट ट्यूब कहा जाता है। प्रत्येक टिकट ट्यूब में 200 से 500 टिकट आ सकते हैं। इस टिकट ट्यूब के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है। यह स्प्रिंग टिकट ऑर्डर के अनुसार बाहर निकालने में मदद करता है। यह मदद करता है ऑर्डर के अनुसार टिकट बेचने के लिए। यह टिकट पंचिंग मशीन है। इसका उपयोग टिकट पर जारी करने की तारीख को प्रिंट करने या छापने के लिए किया जाता है। यह स्टेशन पर आने वाले कैश को ले जाने का बॉक्स है। इसे कैश चेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह ओल्ड मॉडल कैश चेस्ट है। यह बहुत थिक स्टील प्लेट का बना है। इसका वजन करीब 250 किलो है। यह एक रेल कोच कैफे है। यहाँ के एक रेलवे कोच में एक कॉफी सेंटर भी बनाया गया है। इस कोच का इंटीरियर देखे कितना अच्छा है। यहाँ चाय, कॉफी और स्नैक्स मिलते हैं। यह एक मीटर गेज हैंड क्रेन है। यह 1885 में बनाया गया था। यह 5 टन तक उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल वैगनों से माल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया जाता था। यह एक मीटर गेज लकड़ी का वैगन है। यह लकड़ी का वैगन लगभग 100 साल पुराना है। यह तो होस्पेट डिपो से मिला था। रेल संग्रहालय के लिए 2014-15 में फिर से बनाया गया था। उस समय इसे टूल बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब होस्पेट रेलवे स्टेशन में आधुनिक सुविधाएं हैं। स्टेशन में ईंधन और पानी ट्रेनों में भरने की सुविधा है। यह एक मीटर गेज रेल बस है। बाहर से देखने पर यह एक मिनी बस की तरह दिखती है। इसका इंटीरियर भी मिनी बस की तरह डिजाइन किया गया है। इस रेल बस का उपयोग कर्नाटक राज्य के शिमोगा शहर और तलगुप्पा के बीच किया जाता था। शिमोगा को आज शिवमोग्गा के नाम से जाना जाता है। शिमोग्गा महान ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। शिमोग्गा कर्नाटक के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है। प्रसिद्ध जोग फॉल्स शिमोगा में स्थित है। इस रेल बस में एक निश्चित आधार पर 4 पहिए हैं। इसे 1930 में बनाया गया था। इस स्टीम इंजन को टाटा इंजीनियरिंग द्वारा 1963 में बनाया गया था। इस इंजन बहुत बड़ा है। यहाँ एक पाइप जुड़ा हुआ है। यह स्टीम इंजन में पानी भरने वाला पाइप है। इसे वाटर कॉलम कहते हैं। इस इंजन की शक्ति 700 HP है। यह इंजन 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। यह मीटर गेज स्टीम इंजन 1993 तक उपयोग में था। यह ज्यादातर मैसूर डिवीजन में उपयोग किए जाते थे। यह स्टीम लोकोमोटिव बॉयलर का कट सेक्शन है। यह बॉयलर का यह कट सेक्शन दिखा रहा है कि स्टीम इंजन कैसे बनाया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए म्यूजियम में लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में रेलवे से जुड़े स्टैम्प कलेक्शन है 99 कंट्रीज की। यह इंडोर गैलरी है। यहाँ संग्रहालय सिग्नल और दूरसंचार के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह सिग्नल के कुछ फोटो संग्रह है। संग्रहालय इन तस्वीरों के माध्यम से प्रारंभिक सिग्नल विधियों और सुधारों को दिखाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फोन भी प्रदर्शित किए गए हैं।
प्रकार की टोकन मशीनों यहाँ देखी जा सकती है। ये वास्तव में एक सिग्नलिंग सिस्टम है। टोकन सिस्टम ज्यादातर सिंगल लाइन सेक्शन में उपयोग किया जाता है। लोको पायलट को अनुमति है कि इस टोकन को प्राप्त करने के बाद ही सिग्नल लाइन में प्रवेश करे। इसका उपयोग ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है। ये टोकन कैरियर है। इसमें एक चमड़े का पाउच देखा जा सकता है। इसका उपयोग टोकन एक्सचेंजिंग के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ सिग्नल लैंप प्रदर्शित किए गए हैं। ये रात में उपयोग किए जाने वाले सिग्नल लैंप्स है। यह पैराफिन और मिट्टी की तेल के लैंप है। यह यहाँ की विंटेज गैलरी है। यहाँ पुराने फर्नीचर के कुछ संग्रह है। यहाँ एक सीलिंग फैन है। इसकी पत्ती लकड़ी से बनी है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन डिस्प्ले बोर्ड लगा है। इससे आप संग्रहालय में प्रदर्शनी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। यह म्यूजियम का वॉच टावर है। वॉच टावर के ऊपर से दूर से मैसूर शहर का नजारा देखा जा सकता है। यहाँ म्यूजियम का शॉपिंग कॉर्ट है। पर्यटक यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से सामान भी खरीद सकते हैं। मैसूर रेल संग्रहालय सिर्फ ट्रेनों और कलाकृतियों का संग्रह नहीं है। यह भारतीय रेलवे के समृद्ध इतिहास और विरासत का एक स्थान है। अच्छा दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ। बाय।